नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नेत्रदान महादान है। एक व्यक्ति द्वारा दान किए गए उसके नेत्र से किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी रोशनी से भर जाती है। इसलिए नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही स्कूली बच्चों का वर्ष में कम से कम एक बार हेल्थ चेकअप अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा स्वास्थ्य देखभाल की दृष्टि से अमल में लाई जा रही गतिविधियों, कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री बुधवार देर शाम स्टेट हेल्थ सोसाइटी NHM हरियाणा की 8वीं जनरल बॉडी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता और विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर गठित NHM की गवर्निंग और जनरल बॉडी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि मुख्यालय से 2 से 3 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए जो जिलों में आकर इन बैठकों का संचालन करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल विभागों में अलग से इंजीनियरिंग विंग स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने के लिए तैयार राज्य कार्य योजना को तेजी से क्रियान्वित किया जाए ताकि हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक पोर्टल बनाया जाए जिस पर मरीज कृत्रिम अंगों की आवश्यकता की जानकारी दर्ज करवा सके। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 23 नेत्रदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। करनाल और नूंह में 2 नेत्र बैंक भी स्थापित किए जाएंगे। एम्स के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर के सहयोग से गुरुग्राम, यमुनानगर, फतेहाबाद और नूंह जिलों का सर्वे करवाया जाएगा जिसके तहत 20,000 से अधिक लोगों का नेत्र जांच किया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही प्रदेश में ज्योति ऐप भी लॉन्च की जाएगी। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती लाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत हरियाणा के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 110 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस मिशन के तहत कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 685 करोड़ रुपए है और इस 5 वर्षों की अवधि में 17 जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 5 मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 22 जिलों में एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य लैब की स्थापना की जाएगी। NHM के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-24 के लिए कुल 2,455 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। बैठक में बताया गया कि ई संजीवनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टेली कंसल्टेशन सर्विस के तहत PGIMR चंडीगढ़ में एक हब बनाया गया है जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे टेली कंसल्टेशन सर्विस के लिए उपलब्ध है। हेल्थ एंड विजनेस सेंटर के डॉक्टर मरीजों की बीमारी के संबंध में ऑनलाइन माध्यम से सीधे PGI के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं। हरियाणा की इस पहल की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी लोकसभा में प्रशंसा की है। राज्य में RMN-CH+N सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल के सिविल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज नूंह में एक छत के नीचे 6 स्पेशलाइज्ड MCH और विंग स्थापित किए जाएंगे। MCH के सभी विंगों के ड्राइंग को मंजूरी दे दी गई है। MCH पंचकुला और पानीपत में निर्माण कार्य जारी है। MCH फरीदाबाद के लिए टेंडर प्रक्रिया में है। प्रदेश में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज और फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला के जिला अस्पतालों में हाई डिपेंडेंसी यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में बताया गया कि ई संजीवनी सरकार की राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवाओं के तहत एक ऑनलाइन स्टे होम OPD है जिसे हरियाणा में भी शुरू किया गया है। इस सेवा के तहत लैपटॉप, डेस्कटॉप या एंड्रॉइड स्मार्ट का उपयोग करके कोई भी डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को भी कवर किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक नवोन्मेषी और महत्वाकांक्षी पहल है जिसमें बाल स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं की परिकल्पना की गई है। बैठक में NHM हरियाणा के गैर सरकारी सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने NHM द्वारा अमल में लाई जा रही गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। हरियाणा सरकार आम जनता व रोडवेज कर्मचारियों के हित में निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा रोडवेज गरीब आदमी का जहाज है। आज देश भर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में हरियाणा रोडवेज की धाक है। हरियाणा रोडवेज में आए दिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1300 बसों की खरीद का फैसला लिया है। इनमें से 1000 सामान्य बसें, 125 मिनी एसी बसें और 150 एसी बसें शामिल हैं। हरियाणा रोडवेज की 100 बसों की बॉडी तैयार हो चुकी है, जो अलग अलग डिपो में जा चुकी हैं। 700 बसों की बॉडी भी जल्द ही तैयार हो जाएगी और इनकी डिलीवरी भी जल्द ही मिलेगी। इसके बाद प्रदेश में कुल 5000 बसों का बेड़ा हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी शामिल किया जाएगा। परिवहन विभाग अगले महीने 550 इलेक्ट्रॉनिक बसों का टेंडर करने जा रहा है और इसके बाद जल्द ही इन इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद की जाएगी। कुल जो आज के विशेष परचेज में 1300 बसेस, जिसमें 1000 डीजल बसेस हैं और 300 बसेस मिनी बस और एसी बसेस ये सब ली गई हैं। और साथ ही एक बड़ा जो काम है वो जो आज अभी रेफर किया है, उसके अंदर जो बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए पराली को एक माध्यम से पैलेट बनाने का एक टेंडर वो 1 सप्ताह के बाद फिर करेंगे। कुछ उनके साथ मीटिंग करेंगे और इसके अलावा जो आज फाइनल हो गए हैं वो 2500 करोड़ रुपए का और कुल मिलाकर परचेज जो है आज की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर पंचकुला के स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग पुनर्वास केंद्र में हर खेल के अनुसार एक्सरसाइज प्लान बनाया जाएगा और प्रत्येक खिलाड़ी के प्रदर्शन को माइक्रो लेवल पर दर्ज किया जाएगा। उसमें कैसे सुधार किया जाए, इससे जुड़ी सलाह भी दी जाएगी। इस पुनर्वास केंद्र का मकसद खिलाड़ियों को खेल के दौरान लगने वाली चोट से उभरना और उनके प्रदर्शन में सुधार करना है। इन स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग पुनर्वास केंद्र में प्रत्येक खेल से जुड़े खिलाड़ी लाभ उठा सकें, इसके लिए अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रत्येक खेल से जुड़ा एक्सरसाइज प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। एक्सरसाइज के लिए सुबह व शाम का टाइम टेबल होगा, प्रत्येक खिलाड़ी का नंबर आ जाए, इस तरह का शेड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग पुनर्वास केंद्र खोला है। प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम व प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी नेशनल लेवल के साइंटिफिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाने का लक्ष्य लिया है। इसके तहत पंचकुला के स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग पुनर्वास केंद्र में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया गया है और इस केंद्र में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए एनालिसिस मशीन, उनके प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेंथन मशीन आदि की व्यवस्था की गई है। विज्ञान की मदद से किसी तरह किसी खिलाड़ी के खेल को बेहतर बनाया जाए, इस पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खेल व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि खेल में चोटिल हो जाने की वजह से किसी खिलाड़ी का करियर खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए खिलाड़ी को पुनर्वास केंद्रों की अत्याधिक आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में कई और स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र खोले जाने पर तेजी से कार्य चल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की धरा है। भारत के खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में प्राप्त कुल पदकों में से 1/3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं। यही नहीं, पैरालंपिक खेलों में भी हरियाणा का नाम दूसरे राज्यों से आगे है। प्रदेश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि देने में भी हरियाणा अग्रणी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दलहन व तिलहन की 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करने के निर्णय के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की वचनबद्धता की दिशा में एक और कदम है। फसलों की बुआई आरंभ होने से ठीक पहले लिए गए निर्णय से किसानों के पास विकल्प होगा कि उन्हें अपने खेत में कौन सी फसल की बुआई करनी है और किस फसल को बोने से अधिक फायदा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं, सरसों, चना व जौ हरियाणा की प्रमुख रबी फसलों में से हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपए, सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5450 रुपए, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5250 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5335 रुपए और जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1735 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इसी प्रकार मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल व कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य
5,441 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से रबी व खरीफ की दोनों फसलों का बुआई सीजन आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देती है और इसके बाद किसानों के पास ये विकल्प होगा कि उन्हें किस फसल की बुआई करने से अधिक मुनाफा हो सकता है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।